जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं: विश्व खाद्य दिवस पर पॉप की सलाह। असीसी के धर्माध्यक्ष ने कहा, कार्लो अकूतिस जयंती वर्ष में आशा के संत। धर्मगुरुओं ने दंडात्मक प्रतिबंधों पर बात की। कट्टरपंथी हिंदू तीर्थ स्थल पर अल्पसंख्यकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। पूर्वोत्तर भारत में एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध पुरोहित पास्टर। सिरोमलाबार कलीसिया में पूजा पाठ का विवाद और भी गंभीर हुआ। चर्च नेता ने मणिपुर शांति वार्ता की सराहना की। चर्च प्रतिनिधिमंडल ने दलित ईसाई अधिकारों के लिए दबाव डाला। बचपन में शाहरुख खान को शिक्षा देने वाले शिक्षक का निधन। अब जानते समाचार विस्तार से। विश्व खाद्य दिवस पर पॉप की सलाह। पॉप फ्रांसिस ने भुखमरी दूर करने के बजाय हथियार पर अधिक खर्च किए जाने का विरोध करते हुए शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने की सलाह दी है। विश्व खाद्य दिवस पर पॉप ने एक्स पोस्ट में लिखा, युद्ध मानवता में सबसे निकटतम चीजों को सामने लाता है, स्वार्थ, हिंसा और बेईमानी। आइए हम हथियारों को अपनाने वाली तर्क पद्धति को अस्वीकार करें और इसके बजाय भारी सैन्य व्यय को भूख और स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा की कमी से निपटने के लिए निवेश में बदल दे। आम दर्शन समारोह के अंत में उन्होंने युद्ध से प्रभावित देशों की ओर ध्यान केंद्रित किया, यूक्रेन, फिलिस्तीनी, इजराइल, म्यांमार, और एक बार फिर उन्होंने हमसे आग्रह किया कि हम यह ना भूलें कि युद्ध एक हार है। असीसी के धर्माध्यक्ष ने कहा, कार्लो अकूतिस जयंती वर्ष में आशा के संत। युवा धन्य कार्लो अकूतिस की यादगारी में असीसी के धर्माध्यक्ष सोरेतिनो ने मिस्सा बलिदान अर्पित करते हुए युवा धन्य कार्लो को पवित्रता और संपूर्ण जीवन हेतु प्रेरणा के स्रोत घोषित किया। उन्होंने इस बात की घोषणा की कि संत घोषणा के क्रम में उनके नाम एक नई प्रार्थना की रचना की गई है। धर्माध्यक्ष ने परिधान परित्याग के तीर्थ स्थल पर 12 अक्टूबर को चढ़ाए गए यूखरिस्त बलिदान की धर्मवृद्धि में अपने प्रवचन में कहा कि यहाँ हम असीसी के संत फ्रांसिस को अपने सारे वस्त्रों का परित्याग करने की याद करते हैं। ईश्वर के लिए उनके पूर्ण समर्पण को व्यक्त करता है, जिससे वे ईश्वर से मिली प्रेरिताई उनकी कलीसिया के पुनर्निर्माण हेतु अपने को समर्पित कर सकें। उसी स्थान पर धन्य कार्लो अकूतिस ने अपने जीवन और युवा समय को ईश्वर के लिए समर्पित किया, जिससे वे पवित्रता, खुशी और संपूर्ण जीवन का साक्ष्य प्रस्तुत कर सके। धर्माध्यक्षों ने दंडात्मक प्रतिबंधों पर बात की। कलीसिया कानून विशेषज्ञों का 37वां वार्षिक सम्मेलन 14 अक्टूबर को एक आर्च बिशप की अपील के साथ शुरू हुआ, जिसमें कलीसिया की बेहतर सेवा करने के लिए धर्मगुरुओं को धर्म ग्रंथों को सही ढंग से समझने की अपील की गई। गुवाहाटी के आर्च बिशप जॉन मुलाचीरा ने असम की वाणिज्यिक राजधानी गुवाहाटी में 4 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन पर अपने मुख्य भाषण में कहा, धर्मगुरुओं को धर्म प्रांत और प्रमुख वरिष्ठों की सहायता करने के लिए धर्म प्रांतों की सही समझ होनी चाहिए। भारत भर के कैनन लॉ सोसाइटी ऑफ इंडिया के 130 से अधिक सदस्य 14 से 18 अक्टूबर को नॉर्थ ईस्ट डायसेशन सोशल सर्विस सोसाइटी में आयोजित कार्यक्रम में कलीसिया में दंडात्मक प्रतिबंधों पर बात कर रहे हैं। कट्टरपंथी हिंदू तीर्थ स्थल पर अल्पसंख्यकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। कट्टरपंथी हिंदू नेताओं ने अगले साल होने वाले कुंभ मेले के आयोजन स्थल पर गैर हिंदुओं द्वारा स्टॉल लगाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यह भारत के सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश राज्य में लाखों लोगों के आने की उम्मीद है। हिंदू संतों और धार्मिक नेताओं के राज्यों के शीर्ष निकाय अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गैर हिंदुओं को व्यापार करने के लिए आयोजन स्थल में प्रवेश करने से रोकने के लिए कहेगा। हिंदू नेताओं ने 10 अक्टूबर को कानून व्यवस्था की स्थिति में संभावित गिरावट का हवाला देते हुए कहा कि गैर सनातनी या गैर विश्वासियों को कुंभ के मेले में भोजन या बाजार की दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जनवरी-फरवरी 2025 में महाकुंभ के 45 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज क्षेत्र में लगभग 400 मिलियन लोगों के आने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर भारत में एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध पुरोहित और पास्टर। पूर्वोत्तर भारत में एक कैथोलिक पुरोहित एकता को बढ़ावा देने को ईश्वर का कार्य मानता है। पूर्वोत्तर राज्यों में एकता के प्रभारी फादर टॉम
मंगटू थाने कहते हैं, हमें एक बनाने के लिए हमेशा ईश्वर के कार्य की आवश्यकता होती है। पूर्वोत्तर भारत आधिकारिक तौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है और इसमें 8 राज्य शामिल है: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। मंगटू थाजे समय समय पर विभिन्न चर्चों के नेताओं के साथ बातचीत करते हैं ताकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ईसाइयों के बीच आम जमीन मिल सके और आपसी समझ और एकता को बढ़ावा मिल सके। खासकर सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं के कारण कई चुनौतियों का सामना कर रहे ईसाइयों के बीच सिरो मालाबार कलीसिया में पूजा पाठ विवाद और गंभीर हुआ। पूर्वी रीति के आर्चडायसिस में दशकों पुराने पूजा पाठ का विवाद और भी गंभीर हो गया है, क्योंकि पुरोहितों और आम लोगों के एक वर्ग ने प्रेरित प्रशासक के इस्तीफे की मांग की है। हजारों कैथलिक और पुरोहितों ने 13 अक्टूबर को केरल राज्य के मध्य एर्नाकुलम जिले में आर्चबिशप हाउस के सामने एक सार्वजनिक सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। आर्चडायसिस चर्च के मेजर आर्चबिशप की सीट है, जो भारत में स्थित दूसरे सबसे बड़े पूर्वी रीति के चर्च के प्रमुख है। प्रदर्शनकारियों ने 8 उपयाजकों को पुरोहित बनाने से इनकार करने पर एर्नाकुलम अंगावाली आर्चडायसिस के प्रेरित प्रशासक बिशप बोस्को पुथुर के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने नारे भी लगाए और मांग की कि पुथुर 9 अक्टूबर को क्यूरिया में की गई नियुक्तियों को रद्द करे। तत्कालिक प्रशासक आर्चबिशप एंड्रू स्टर्डर द्वारा आर्चडायसिस में लंबे समय से चले रहे लिटर्जी विवाद को सुलझाने में विफल रहने के बाद दिसंबर में पुथुर को प्रशासक नियुक्त किया गया था। चर्च के नेता ने मणिपुर शांति वार्ता की सराहना की। चर्च नेताओं ने मणिपुर राज्य में आदिवासी ईसाइयों और बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच सांप्रदायिक संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता आयोजित करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहली पहल की सराहना की है। गृह युद्ध से प्रभावित म्यांमार की सीमा से लगे हुए पूर्वोत्तर के इस संकटग्रस्त राज्य में रहने वाले एक वरिष्ठ चर्च नेता ने कहा, यह एक सकारात्मक संकेत है कि संघीय सरकार ने पहल की है। 16 अक्टूबर को उन्होंने कहा, सभी हितधारकों के साथ बातचीत के अलावा शांति के लिए कोई और रास्ता नहीं है। सुरक्षा कारणों से नाम न बताने की शर्त पर चर्च नेता ने वार्ता को राज्य के लिए एक नई शुरुआत बताया। चर्च प्रतिनिधिमंडल ने दलित ईसाई अधिकारों के लिए दबाव डाला। चर्च प्रतिनिधिमंडल ने संघीय सरकार द्वारा नियुक्त पैनल से आग्रह किया है कि भारत के सकारात्मक कार्यवाही लाभों को सामाजिक रूप से गरीब दलित ईसाइयों तक बढ़ाया जाए, जिनके पूर्वजों को देश के जाति आधारित समाज में अछूत माना जाता था। 15 सदस्यीय चर्च प्रतिनिधिमंडल ने सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता वाले आयोग से मुलाकात की, हमारे दलित ईसाई भाइयों और बहनों की दुर्दशा के बारे में बताया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य फादर एंथनी राज थुम्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2022 में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है, जो अध्ययन करेगा कि क्या ईसाई और इस्लाम में धर्मांतरित दलित लोगों को दलित समुदाय से संबंधित हिंदुओं, बौद्ध और सिखों द्वारा प्राप्त सामाजिक कल्याण लाभ दिए जा सकते हैं। बचपन में शाहरुख खान को शिक्षा देने वाले शिक्षक का निधन। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को शिक्षा देने वाले ईसाई ब्रदर एरिक स्टीव डिसूजा का गोवा में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका निधन 13 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे शांति निवास वास्को डिगामा, गोवा में हुआ। क्रिश्चियन ब्रदर प्रोविंशियल ब्रदर एडविन स्टीफन फर्नांडिस ने नई दिल्ली में उनके निधन की घोषणा की। ब्रदर डिसूजा, जो डेमेंशिया से पीड़ित थे, लगभग 5 वर्षों से बिस्तर पे थे। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।